नमस्कार दोस्तों। हालात हाजरा पर तबसरा हम लोग अक्सर करते हैं। कल भी जिक्र हुआ इस बात का कि हालात कैसे हैं और इन हालात में हम लोग अपने आप को सही ढंग से और एक डिग्निटी के साथ जिंदा कैसे रख सकते हैं, इस बात पर हमारा ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। मित्रों, दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें ये भी हैं जिनमें संवेदनहीनता झलकती है, इनसेंसिटिविटी भी झलकती है, और कुछ खबरें ऐसे भी हैं जिनमें प्योरली ह्यूमनिज्म, मानवीयता और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता झलकती है। बहरहाल कुछ एक खबरें बीच में ऐसी आ जाती हैं जिनसे मन दुखता है कि ऐसे माहौल में जब जिंदगी दांव पे लगी है, और जिंदगी सिर्फ एक मोहल्ले की, एक शख्स की नहीं, सिर्फ एक देश की भी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की जिंदगी दांव पर लगी है, और एक ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जिसकी सत्ता का, जिसकी शक्ति का हमें अभी तक कोई अनुमान नहीं है। और अभी तक हम अपने बूते पर और अपनी अच्छाइयों के बूते पर अपनी नेक नियति, अपना समर्पण भाव और अपनी जो लीनता है अपने फर्ज के प्रति, उसके बूते पर हम उससे जूझने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अच्छी बात है, लड़ते रहिए, जूझते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसके साथ साथ ये है कि जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह जाए, ये भी बड़ा अजीब लगता है। अब सुबह से शाम तक आप एक ही खबर पर टिके रहें और वही चीखते हुए एंकर्स आपके सामने बार बार आते रहें और वही पार्टिसिपेंट्स आते रहें, तो बात कई बार थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगती है। तो साथ साथ जिक्र भी कर लेते हैं मित्रों। आपको एक आध दिन पहले आपसे कसूर के बारे में बात हुई थी। वही कसूर जिसकी लोकगीत हैं, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। तो वो उसी कसूर के सिलसिले में बहुत सारे फोन, बहुत सारे मैसेजेस, संदेश भी आए, और लोगों ने इस बात को पसंद भी किया कि पुरानी जो हमारी जो विरासत है उसको धीरे धीरे एक बार फिर से जिंदा रखने की मशक्कत जारी है। और मित्रों, ये मशक्कत इसलिए होती है कि हम लोग अतीत से कटकर भी जिंदा नहीं रह सकते। वर्तमान में तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें संवेदनशीलता नहीं रहती। अतीत से कटेंगे तो कहीं ना कहीं फन से, अदब से, संगीत से, कला से कट जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी याद करते रहना चाहिए। मित्रों, कसूर की जब बात चली तो कसूर के साथ ही एक और कस्बा है, थोड़ी दूरी पर है, लेकिन उसका महत्व हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा है, और वो कस्बा है पाकपटन का। पाकपटन इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि जितने भी सिख श्रद्धालु हैं उनके लिए बाबा फरीद की वाणी जो है वो बड़ी पवित्र है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे अंश स्वयं श्री गुरु नानक देव जी ने, प्रथम पातशाही के जो स्वामी थे श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने स्वयं बड़े स्नेह के साथ बाबा फरीद की दरगाह पर जाकर वहां से सामग्री ली थी, और जैनवन जो सामग्री थी उसको श्री गुरु ग्रंथ साहब का पावन ग्रंथ का हिस्सा बनाया। और इसलिए सिख श्रद्धालुओं के मन में तो स्वाभाविक भी है कि उनके मन में श्रद्धा हो, लेकिन उधर जो सूफी संप्रदाय हैं, सूफी संप्रदायों में जो चिश्ती जो ऑर्डर है, चिश्ती संप्रदाय जो है, उसका विशेष रूप से उसकी ये सबसे बड़ी सीट पाकिस्तान में यही मानी जाती है। क्योंकि अब हालात बदल गए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिश्ते मधुर रहे नहीं। चिश्ती संप्रदाय की दो दो स्थान और हैं जो प्रमुख केंद्र थे, एक अजमेर शरीफ और उसके बाद दिल्ली का। तो ये दोनों ही जो चिश्ती केंद्र हैं, दोनों ही इस समय पाकिस्तानी आवाम श्रद्धालुओं की पहुंच से बहुत बाहर हैं, और उनके लिए अब चिश्ती संप्रदाय का एकमात्र केंद्र इस्लाम अपना पाकपटन है, जहाँ की बाबा फरीद की दरगाह है। इस दरगाह की मतलब बहुत दिलचस्प बातें हैं, बहुत ही दिलचस्प बातें, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में ही करूंगा, क्योंकि एक एपिसोड में सिलसिला मिटने वाला नहीं है। लेकिन वो बाबा फरीद अक्सर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी भारतीय जिंदगी का भी हिस्सा है, हमारी संस्कृति की जिंदगी का हिस्सा है। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल प्रीत। मतलब वो तो बहुत डाढ़े नाल प्रीत की बात जो है इतनी खूबसूरती से बाबा फरीद ने कही है कि वो एक कल्चर का हिस्सा बन गई है। और मित्रों, बेशक लंगर की प्रथा सिख धर्म में बाद में आई, लेकिन लंगर की प्रथा जो है
बाबा फरीद ने भी उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद वहां से कर दी थी। और अब भी वह भी अन्य सिख धर्म स्थानों की तरह से एक ऐसा मुकद्दस स्थान है जहाँ 24 घंटे लंगर अब भी चलता है। ये लंबी दास्तान है, और बाबा फरीद की और उस दरगाह की और पाकपटन की, नाम पाकपटन कैसे पड़ा इसके बारे में अगले एपिसोड में जिक्र करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। मकसद ये है कि हम लोग किसी भी ढब अपनी विरासत से जुड़े रहें, क्योंकि विरासत में बहुत सारी चीजें खूबसूरत होती हैं, हमें ऐसी मिल जाती हैं जिनके माध्यम से जीना जो है, जीवन मूल्यों के साथ जीना, ये जरा आसान लगता है और सुख देता है, और हमें ताकत भी देता है, ऊर्जा भी देता है, एनर्जी भी मिलती है। इन शब्दों के साथ आज आपसे इजाजत, और कल फिर आपकी सेवा में हाजिर। इसी विषय को आगे डिटेल में, विवरण में ले जाकर बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां आपसे बांटने के लिए हाजिर होऊंगा। शुक्रिया दोस्तों।